एक आपको याद दिलाना, एक कहानी सुना बताता हूँ। गिरगर्दन घाट का नाम आपने सुना होगा, कि कहानी सुनी होगी। अब अभी भी आप कहेंगे ये गिरगर्दन घाट क्या है। तो हुआ क्या था दोस्तों, आप लोग एक मूवी देखे होंगे जिसमें अक्षय कुमार रोड रूलर के साथ हैं, जॉनी लीवर भी हैं। उसमें जो जॉनी लीवर एक कहानी सुनाते हैं कि ये रोड रूलर एकदम गिरगर्दन घाट के पास जाके यूं एकदम ऐसे इधर उधर लटक रहा। हाय गाइस, वेलकम टू मैक्स नॉलेज। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं क्या है इंडिया आउट कैंपेन। इस समय आप हाल ही में देख रहे होंगे, बहुत तेजी से ये फैला होगा कि इंडिया आउट कैंपेन एक चलाया जा रहा था, सोशल मीडिया पे भी बहुत तेज हो रहा था। ये एक देश विरोधी काम है, देश के विरोध में यानी कि भारत के विरोध में काम किया जा रहा था। तो उसी को हम जानेंगे कि क्या है इंडिया आउट कैंपेन, कौन चला रहा है, कहाँ चला रहा है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, क्या क्या इसके दिमाग लगाया जा रहा है और इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, हम लोग के लिए इसमें क्या समझने की बात है, ये सब हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। हुआ क्या दोस्तों कि इधर हाल ही में भारत के विरोध में एक इंडिया आउट कैंपेन चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, जो कि भारत के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। यहाँ तक कि ये जो देश चला रहा है उसके लिए भी चिंता का विषय है, इसलिए हम लोग को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक एक करके सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप जान लें कि ये देश ये कहाँ चलाया जा रहा है। ये मालदीव में चलाया जा रहा है। भारत का एक पड़ोसी देश है मालदीव, जहाँ पर ये कैंपेन चलाया जा रहा है इंडिया आउट के नाम से। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे हैशटैग करके यहाँ पे चलाया जा रहा है इंडिया आउट कैंपेन के नाम से। तो हुआ क्या दोस्तों कि एक एक करके पहले समझ लें, इसकी स्थिति जान लेते हैं क्या है मालदीव की। क्योंकि मालदीव की स्थिति जो है विश्व में जहां पर है वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। इसीलिए मालदीव अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। भारत हमेशा चाहता है कि मालदीव उसके साथ रहे। जो भारत के विरोधी देश है वो चाहते हैं कि मालदीव उसके साथ रहे। आखिर ऐसा है क्या ये मालदीव में, जो कि सब लोग इसके पीछे इतना लगे हुए हैं। इसकी स्थिति समझिए कि ये भारत आप देख रहे हैं, जो मेन लैंड है इंडिया का वो है, फिर इसके बाद श्रीलंका है, इसके बगल में यहीं पर ही लक्षद्वीप है, उसके ठीक नीचे यानी कि 700 किलोमीटर की दूरी पे जाने पे हमारे यहाँ मालदीव आता है। मेन लैंड से, जो इंडिया का मेन लैंड है, इसकी दूरी यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से 1200 किलोमीटर इसकी दूरी है मालदीव की। मेन लैंड से जो इंडिया के बीच की दूरी है ये 1200 किलोमीटर है। अगर वहीं जो इसका निकटतम जो छोर है मालदीव का और लक्षद्वीप का, भारत के लक्षद्वीप से इसकी लगभग 700 किलोमीटर इसकी दूरी है। इस वजह से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी और समझिए इसकी स्थिति कैसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो मालदीव है ये कई आइलैंड से मिलकर बने हुए हैं, हजारों आइलैंड है, लेकिन रहते बहुत कम लोग हैं। मतलब यानी कि बहुत कम आइलैंड ऐसा है जहां पर मानव निवास करते हैं। कई आइलैंड ऐसे हैं जो कि खाली पड़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या हुआ, हजारों यहाँ पर आइलैंड पाए जाते हैं। इसी आइलैंड पे का अलग शहर, किसी भी अलग शहर, अलग अलग शहर पे हुआ। वैसे तो हम लोग पिछले एक वीडियो में हम लोग मालदीव के बारे में पढ़े थे, डिटेल में हम लोग इसकी जाने थे, इस पर स्टडी किए थे कि मालदीव ऐसा क्या खास बात है जो कि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। होता क्या दोस्तों कि आप जैसा जानते हैं हिंद महासागर, ये सागर जो है आजकल सागरों में भी, जहाँ सागर है वहाँ पे बहुत लड़ाई छिड़ती है। यानी कि बताते हैं, कोई देश बताता है ये हमारा एरिया है, तो कोई देश बताता है ये हमारा एरिया है। तो जो चाइना है, इधर से चाइना भी चाहता है कि मालदीव हमारे साथ हो जाए, भारत चाहता है कि मालदीव हमारे साथ हो जाए। एक एक करके हिस्ट्री भी जानेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो इंडिया आउट कैंपेन है वो कहाँ चलाया जा रहा है। तो जो इंडिया आउट कैंपेन हैशटैग करके चलाया गया था और कई माध्यमों से चलाया गया था इंडिया आउट कैंपेन, वो मालदीव में चलाया गया था। मालदीव में एक नेता है जिनका नाम है यामीन के, हालांकि नेता है वहां के, लेकिन उनकी सरकार नहीं, उनकी पार्टी की सरकार नहीं है। ये जो वहां की सरकार है उसके विरोधी पार्टी है, उसके नेता हैं यामीन यहाँ पर एक कैंपेन चला रहे हैं भारत विरोधी, यानी कि इंडिया आउट, इंडिया को हटाओ, वहां पे जो भी इंडियन है उन्हें हटाओ। तो इसका मतलब आप ये समझेंगे कि इंडिया को हटाओ, कहां से हटाओ? क्या इंडिया में जो है इंडिया से लोगों को भगाया जाए या कहीं और से इंडिया के लोगों को हटाया जाए? तो ये समझिए बात कि इंडिया आउट कैंपेन जो चलाया जा रहा है वो मालदीव के लिए चलाया जा रहा है कि मालदीव में जो भी भारतीय हैं उन्हें यहाँ से हटाया जाए। भारतीय का मतलब सैनिक, भारतीय सैनिक जो मालदीव में हैं उन्हें यहाँ से हटाया जाए, या उनका कहने का मतलब भगाया जाए यहाँ से। कि अब आगे हम लोग जानेंगे क्यों ऐसा कह रहे हैं ये लोग। तो जो यामीन हैं, जिनका कहना है कि भारत के सैनिक जो यहाँ पर हैं वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, खतरनाक साबित हो सकते हैं, वो हम पर निगरानी रखते हैं। तो इस वजह से ये हैशटैग करके इंडिया आउट कैंपेन चलाया जा रहा है।
भारत विरोधी चलाया जा रहा है। हालांकि वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के सरकार का कहना है कि ये जो यामीन एक कैंपेन चला रहे हैं ये झूठ है, मतलब यानी कि गलत बात है, ऐसा नहीं है। इंडिया से हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, जो वहाँ की सरकार का कहना है कि हमारा इंडिया और मालदीव का बहुत अच्छा रिलेशन है, ऐसा नहीं हो सकता। हम इंडिया को सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं, इंडिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा यहाँ के सरकार का कहना है। लेकिन यहाँ के जो विरोधी पार्टी के जो ये नेता है यामीन, वो ये कैंपेन चला रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये जो कैंपेन का मतलब है कि इसमें इंडिया को भगाओ यहाँ से, इंडियन आर्मी यानी कि जो भी वहाँ सेना है यहाँ पर, उन्हें यहाँ से भगाया जाए, हटाया जाए। तो अब आप ये कहेंगे कि भारतीय सेना यहाँ मालदीव में क्या कर रही है। इसके पीछे भी कई रीज़न है, कई हिस्ट्री है, एक एक करके जानेंगे। तो इसके पहले आप जान लें कि जो यामीन है ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। दोस्तों पहले ये समझिए, यामीन जो है वहाँ के विरोधी पार्टी के नेता हैं। ये जो हैं यहाँ की विरोधी पार्टी के नेता हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये पूर्व वहाँ के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं मालदीव के, ये पूर्व राष्ट्रपति थे जो कि कुछ सालों तक ये वहाँ पर शासन किए थे। 2013 से 18 तक इनकी भी सरकार बनी रही यामीन की, ये राष्ट्रपति थे, ये कई सालों तक, मतलब वही ये जो इनका टाइम है इसमें ये शासन किए थे। हुआ क्या था कि ये कई देशों से कर्ज ले लिए, कई देशों का मतलब आप कहिए चीन से इन्होंने अरबों का कर्ज ले लिया, लगभग 3 अरब डॉलर का जो इन्होंने कर्ज हो गया। ऐसे आप समझिए कि इस मालदीव की अर्थव्यवस्था ही 5 अरब डॉलर है, इन्होंने 3 अरब डॉलर के लगभग ये क्या किए, उनसे कर्ज ले लिए। अब जब ये इनसे कर्ज ले लिए और ये भी देखा गया था कि ये कई भ्रष्टाचार में फंस गए, ऐसे में इनके ऊपर केस उस भी चली, जेल भी गए। अब ऐसा में क्या हुआ, जब दूसरी जो सरकार बनी थी, जो कि इस समय वहाँ के प्रेसिडेंट है, वहाँ के प्रेसिडेंट इस समय मोहम्मद सोली यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं, सोली यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। हुआ क्या कि जब ये यहाँ से प्रेसिडेंट इनका पद खत्म हुआ, मतलब ये अपने पद से हटे, तब ये मोहम्मद सोली के यहाँ के राष्ट्रपति बन गए। तो हुआ क्या कि जब ये यहाँ से राष्ट्रपति से हटे तो इनकी जांच हुई, पता चला ये भ्रष्टाचार में भी फंसे, तो कई कारणों से इन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन और कई तथ्यों को रखने के बाद ये वहाँ से छूट गए। फिर ये अब राष्ट्रपति बन गए हैं। तो अब ये क्या हुए कि ये भारत विरोधी काम करने लगे, और जो यहाँ की तत्काल राष्ट्रपति यानी कि जिसकी सरकार है वो भारत के समर्थन में रहने लगे। तो यामीन जो है कि इंडिया आउट कैंपेन चलाने लगे। ऐसे में यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद सोलिह, या जो वहाँ के विदेश मंत्रालय, उसका कहना है कि हमारा भारत से बहुत अच्छा संबंध है, ऐसी बात गलत है, ये गलत अवधारणाएं लोगों के मन में भर रहे हैं। अभी आप कहेंगे इनके मन में ऐसा क्या हो गया कि ये ऐसा करने लगे। तो दोस्तों इसके पीछे कई रीज़न हैं, इसको समझिए। जैसे यामीन का पहला तो ये राजनीतिक कारण हो गया कि ये इनके विरोध में है, तो ये सरकार जो है इंडिया के समर्थन में, तो ये अब कह रहे हैं कि इंडिया के समर्थन में तुम मत रहो, तो इस वजह से ये इंडिया आउट कैंपेन चला रहे हैं। इसके पीछे दूसरा रीजन बताएं तो चाइना से ये जो मैंने बताया कि लोन लिए थे चाइना से, तो उसको भी भरपाई के लिए अब चाइना तो चाहता है कि मालदीव भारत के साथ न जाए, लेकिन भारत चाहता है कि अच्छी संबंध बना रहे और यहाँ की सरकार भी चाहते हैं। तो इसलिए चाइना भी उकसा रहा इसे कि यामीन को कि आप ये जो इंडिया आउट कैंपेन है इसे और तेज़ी से बढ़ाइए आगे, कि यानी कि हम मालदीव के निकट पहुँच जाएं और भारत पे अच्छे से निगरानी रख सकें। अगर दोस्तों सोचिए कि अगर चाइना यहाँ पर मालदीव में पहुँच जाता है, वैसे तो श्रीलंका में हम्बन टोटा है वहाँ पर पहुँच गया, जो कि लीज पे उसने लिया है कई सालों के लिए, वो यहाँ तक तो पहुँच गया। लेकिन अगर मालदीव में पहुँच जाएगा तब यहाँ से भारत की जो दक्षिणी छोर है, जो इसका तटवर्ती एरिया है, बाकी इस सब एरिया में निगरानी रखना चाइना को आसान हो जाएगा, जो कि भारत के लिए परेशानी हो सकता है। इसलिए ये यामीन चाइना की ओर से भी लगे हैं, क्योंकि चाइना से पहले भी लोन ले चुके हैं, पैसा वैसा ले चुके हैं, इस वजह से ये चाइना के समर्थन में है और इस वजह से भारत के विरोध में ये हैशटैग चला रहे हैं। और दूसरा क्या है कि भारत ने मालदीव को हेलीकॉप्टर्स दिए थे, 2 हेलीकॉप्टर गिफ्ट में दिए थे। और हुआ क्या था कि वहाँ से अब तक वो जैसे अलग अलग आइलैंड है, तो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, जो अलग अलग आइलैंड है, हजारों आइलैंड है, तो जो जहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर ले जाने के लिए, यानी कि उनमें संपर्क स्थापित करने के लिए भारत ने क्या किया था, इन्हें 2 आर्मी के हेलीकॉप्टर इन्हें गिफ्ट किए थे मालदीव को। तो ये यहाँ पर गए हेलीकॉप्टर, ऐसे में वहाँ पे पायलट की ज़रूरत पड़ती, तो भारतीय सेना के ही जो जवान थे, पायलट जो थे, वो उस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे में इनके यामीन का कहना है कि जब आपने ये हेलीकॉप्टर मालदीव को दिया है, तो अब ये हेलीकॉप्टर वहाँ के इंडियन आर्मी के क्यों पायलट उड़ाते हैं,
ये हमारे देश पर निगरानी रखती है इंडियन आर्मी, और जो पायलट वो उड़ा रहा है इसे हमारे पायलट को ही उड़ाना चाहिए। तो ये बात हो गई, दूसरा रीजन हो गया कि हेलीकॉप्टर वाला रीजन हो गया। मेन बात अब क्या आती है, एक बात और आती है, यही हेलीकॉप्टर को कहते हैं जो वहाँ पायलट हैं उन्हें वहाँ से हटाया जाए। इसके बाद बात आती है कि एक बात और आ रही है कि कुछ दिन पहले का मतलब कुछ सालों पहले भारत से कुछ सैनिक यहाँ गए थे और वो कुछ टुकड़ियाँ अभी भी वहाँ पर मालदीव में हैं। ये जो आज चिल्ला रहे हैं इतना कि इंडिया आउट कैंपेन, कि इंडिया आर्मी को हटाओ यहाँ से, भगाओ यहाँ से, यहाँ पर कुछ अभी समझिए कि आप यहाँ पे इंडियन आर्मी की कुछ टुकड़ी यहाँ पे हैं। अब ये तो अभी चिल्ला रहे हैं गला फाड़ फाड़ के कि यहाँ से इंडियन आर्मी को भगाया जाए। इनको एक बात याद दिलानी चाहिए कि 1988 में एक घटना हुई थी। 1988 में हुआ क्या था दोस्तों, आप इस पे भी वीडियो अपलोडेड है, आप चाहें तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। तो वैसे भी मैं एक बार फिर भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। 1988 में क्या हुआ था दोस्तों मालदीव में, कि यहाँ से श्रीलंका का एक उग्रवादी समूह था जिसका नाम था PLOTE, यानी कि पीपुल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम। ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, संगठन था, उग्रवादी समूह, इसने मालदीव पर हमला कर दिया था और वहाँ के राष्ट्रपति जो थे उनको दरवाजे से, खिड़की से, इधर उधर से निकल के भागना पड़ा था। डंडा लेके दौड़ा लिए थे सब मारने के लिए, तो वहाँ के राष्ट्रपति भागे थे वहाँ से। तब वहाँ के विदेश मंत्रालय ने सब देशों को न्यूज़ भेजा, अपना खबर भेजा, SOS मैसेज भेजा, उसने अमेरिका को भेजा। तब चिल्लाए थे, गला फाड़ के चिल्लाए थे कि हमारी मदद करो, मदद करो। तब वहाँ से कहा था कौन मदद करेगा, इनसे आएगा कौन लड़ने। तब ये वहाँ से मना कर दिए थे कि हम बहुत दूर हैं, हम नहीं आ सकते। इसके बाद ये ब्रिटेन गए, ब्रिटेन से भी गला फाड़ के मदद मांगी थी। मालदीव की बात है, मालदीव यहाँ से ब्रिटेन की मदद मांगी तो ब्रिटेन ने कहा मैं भी बहुत दूर हूँ, मैं मदद नहीं कर सकता, ये बहाना सब बनाए। उसके बाद इनका बहुत खास मित्र था उसके पहले, 1988 के पहले, पाकिस्तान के पास बहुत खुश होके गए कि पाकिस्तान हमारी मदद करेगा। और पाकिस्तान के पास जैसे गए और वहाँ से गला फाड़ के चिल्लाए कि हमारी मदद करो, और तब पाकिस्तान ने भी कहा था कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पे करने। तब बाद में गए थे ये भारत के पास। भारत की शुरू से नीति रही है, आप मदद मांगोगे मदद करेंगे, लेकिन अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो हुआ यही कि तब ये भारत के पास गए थे, भारत से कहते हमें ये जो PLOT के लोगों ने जो दौड़ा लिया है मारने के लिए राष्ट्रपति को और वहाँ पे तख्ता पलट करना चाहते थे, तब ये यहाँ पे क्या हुआ था, इंडिया ने अपने सैनिक भेजे, यानी कि नेवी भी आई थी, इसमें एयरफोर्स भी आई थी और पैराट्रूपर्स भी थे। इन सब लोगों ने यहाँ पर अटैक किया था और उसी को अटैक को नाम दिया गया था, एक कोड नेम था उसका, ऑपरेशन कैक्टस। अब 1988 में ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था PLOTE के विरोध में, मालदीव में भारतीय सेना ने चलाया था और वहाँ पे जीत हासिल की थी और इनको सुरक्षा प्रदान की थी। तभी से भारतीय सेना मालदीव में रहने लगी थी, कुछ टुकड़ी वहाँ पे रहने लगी थी, उनकी वहाँ शांति व्यवस्था बनाने के लिए, लोगों में जो कांटेक्ट था उसको बनाए रखने के लिए, तो ताकि यहाँ पे जो आतंकी समूह थे, जो उग्रवादी समूह थे, अगर यहाँ पर उनका कब्जा हो जाता तो भारत के लिए यहाँ पे जो व्यापारिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण और देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है, मालदीव बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पर PLOTE या चाइना का कब्जा हो जाए। इस वजह से भारत ने क्या किया था, ऑपरेशन कैक्टस के तहत उन्हें वहां से खाली कराया, लोगों को सुरक्षा प्रदान की और तब से शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पर सैनिक कुछ टुकड़ी वहां पर रहने लगी। अब वही बात आ रही है इंडिया आउट के कैंपेन के नाम से, ये यामीन जो है हैशटैग इंडिया आउट कैंपेन चला रहे हैं मालदीव में, कि भारत में जो अभी वो सैनिक हैं जो उस समय आए थे और जो हेलीकॉप्टर दिए गए थे, वो अभी तक हमारे देश में निगरानी रख रहे हैं, जिससे कि हमारे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए इन्हें यहाँ से हटाया जाए। तो यही याद दिलाना चाहिए इन्हें कि जब 1988 में इन पर ये दुख विपत्ति आई थी, जब ये PLOT के लोगों ने इन पर कब्जा किया था, तब ये सभी लोगों के पास गए थे। न चाइना उस टाइम मदद करने आया था, न अमेरिका मदद करने आया था, न ब्रिटेन, न पाकिस्तान, उसमें सिर्फ यही आया था, भारत आया था, ऑपरेशन कैक्टस चलाया था और इनकी रक्षा की थी। इनके राष्ट्रपति को अब्दुल गयूम थे और उनके राष्ट्रपति को खिड़की दरवाजे से पीछे वो तो निकल के भाग गए, नहीं तो सब उन्हें पकड़ लिए होते वहीं पे। तो हुआ क्या था कि इन्हें यामीन के जो पहले राष्ट्रपति, जब ये ऑपरेशन चलाया गया था तो यहाँ पे सैनिक आए थे और इन्हें यहाँ से छुड़ाया गया था। तभी से यहाँ कुछ टुकड़ियाँ रहने लगी थी और वही टुकड़ी जो अब है, अभी तक है वो कुछ टुकड़ियाँ, तो वही यामीन उसका विरोध कर रहे हैं कि इन्हें यहाँ से हटाया जाए, भगाया जाए।
तो ये एक बात है ये भी कि इसमें जो टूरिज्म की बात की जाती है, श्रीलंका हो गई और मालदीव, इन लोगों की ज़्यादातर अर्थव्यवस्था जो है टूरिज्म पर टिकी होती है, श्रीलंका की भी मालदीव की भी। तो मालदीव की अगर बात करें तो इधर कोविड की वजह से तो टूरिज्म उतना बढ़ावा मिला नहीं, इनकी अर्थव्यवस्था भी बहुत चरमरा गई है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, यामीन जो पहले कर्ज वर्ज लिए हैं चाइना से, उसी को कि चाइना हमारे समर्थन में आ जाए, इसलिए चाइना को खुश करने के लिए भारत विरोधी काम कर रहे हैं कि भारत के विरोध में अगर करेंगे तो चाइना हो सकता है हमारे साथ आ जाए और कुछ हमारी फिर मदद कर दे। तो यही सब देश ऐसा ही काम करते हैं। एक आपको याद दिलाना, एक कहानी सुना बताता हूँ। गिरगर्दन घाट का नाम आपने सुना होगा कि कहानी सुनी होगी। अब अभी भी आप कहेंगे ये गिरगर्दन घाट क्या है। तो हुआ क्या था दोस्तों, आप लोग एक मूवी देखे होंगे जिसमें अक्षय कुमार रोड रूलर के साथ हैं, जॉनी लीवर भी हैं। उसमें जो जॉनी लीवर एक कहानी सुनाते हैं कि ये रोड रोलर एकदम गिरगर्दन घाट के पास जाके यूं एकदम ऐसे इधर उधर लटक रहा था। उसी तरह ये देश हैं एकदम कि कभी भी ये जो मालदीव है, श्रीलंका, कभी चाइना की तरफ ऐसे जाएंगे तो जब देखेंगे कि चाइना से हमें धोखा मिल रहा है, एक आध दो पोर्ट इनका खरीद लेगा, बहका के ले लेगा, तब ये वापस लौट के जाएंगे इंडिया के पास, फिर वहीं जाके ऐसे ऐसे करेंगे। तो वही श्रीलंका भी करता है, वही मालदीव भी कर रहा है। तो वैसे हालांकि मालदीव की जो सरकार है उसका कहना है कि हम भारत के साथ हैं, अभी भी साथ हैं। तो जो ये सोहेल हैं, द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार थी, तो द हिंदू ने उनके साथ बात की थी, तो हिंदू पे ये कहा था, द हिंदू पे ये सोहेल ने कि हम हमेशा भारत के साथ रहेंगे। इन्होंने जब पूछा था कि आपकी भारत के साथ क्या दृष्टि है, आप भारत को किस नज़रिए से देखते हैं, तब मोहम्मद सोलिह ने कहा था कि हम भारत को फर्स्ट इंडिया प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि विदेशी जो नीति इनकी है फर्स्ट इंडिया है, यानी कि कुछ भी काम होगा तो हम पहले इंडिया की बात करेंगे, यानी कि हम और किसी देश को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, ऐसा वहाँ के राष्ट्रपति का कहना था। लेकिन ये जो विरोधी पार्टी वाले हैं ये ऐसा कहा था। इसके बाद पीछे एक और रीज़न बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, इन्होंने ये भी कहा था कि जो भारत उत्तर प्रदेश में एक बहुत चर्चित नेता हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी एक बयान दिए थे। हालांकि मैंने उनके बयान को पूरे डिटेल में अभी मैंने स्टडी नहीं किया है, कहीं मैंने पढ़ा है, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने एक बयान दिया था कि भारत के जो मुसलमान हैं वो सुरक्षित नहीं हैं बीजेपी की सरकार में, तो ऐसा उन्होंने बयान दिया था। वही बयान सुन लिए यामीन जब ये बयान मालदीव में सुने तो उन्होंने कहा कि मालदीव तो यहाँ मुस्लिमों की अधिकता है, वहाँ पे बाहुल्य है, मुस्लिम वहाँ ज़्यादा हैं, तो भारतीय सैनिक जो यहाँ हैं ये हमारे लिए अच्छा कैसे सोच सकते हैं जब यहाँ के मुसलमान सुरक्षित हैं ही नहीं। वहाँ के नेता तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के मुसलमान सुरक्षित हैं ही नहीं, तो यहाँ का हम कैसे मान लें कि यहाँ पे जो सैनिक हैं वो हमारे भले के लिए हैं। तो ये सब रीज़न बताए जा रहे हैं कि इस वजह से इंडिया आउट कैंपेन चलाया जा रहा है मालदीव में भारत के विरोध में, और कहा जा रहा है कि साथ में इसका पाकिस्तान का भी हाथ है पीछे से और चाइना का भी हाथ है, क्योंकि ये सब बौखलाए हुए हैं। ये कब चाहते हैं, चाइना चाहता है कि कब हम मालदीव के पास पहुंच जाएं, यहाँ से हम भारत की पूरी निगरानी रख सकें। तो ये सब बातें हैं। हालांकि श्रीलंका में हब्बन टोटा पे इसी तरह बहका कि इन्हें कई कारणों से लीज वूज दे के लोन वोन दे के जब फंसा दिया, एकदम जाल में फंस गया, तो इसका एक पोर्ट अपना लीज पे ले लिया। इस वजह से देखा जाता है कि जो चाइना है ये इस तरह से लोगों को फंसाता है, बहकाता है, और ये वही गिरगर्दन घाट वाली कहानी हो गई जॉनी लीवर वाली कि ये मालदीव जाके इस समय ऐसे रुका हुआ है कि कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है। तो ऐसे इसी तरह ये कभी इंडिया की तरफ लटक जाते हैं लोग, तो कभी चाइना की तरफ चले जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये इंडिया आउट कैंपेन जो चलाया जा रहा है ये अच्छे से समझ में आया होगा, इनकी क्या रणनीति है पीछे की, राजनीतिक दृष्टिकोण भी है इनकी, और कई दृष्टि से ये लोग इस नज़रिए से देख रहे हैं इस कैंपेन को। तो आई होप कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। आपको बता दें कि जो मैंने ऑपरेशन कैक्टस की बात की 1988 में, इसकी डिटेल में वीडियो पड़ी हुई है, कैसे ही मालदीव की रक्षा किया गया था। एक ऑपरेशन चलाया गया था जहाँ पे नेवी और पैराट्रूपर्स थे, एयरफोर्स थी, इन सभी की मदद से यहाँ पर बिना किसी क्षति हुए यहाँ पर लोगों को खाली, यानी कि जो दुश्मन थे उन्हें खाली कराया गया, वहाँ से हटाया गया और लोगों की शांति व्यवस्था बनाई गई। और ऑपरेशन कैक्टस जिसका नाम था उस पर वीडियो बनी हुई है, बहुत मज़ेदार वीडियो है, अलग अलग ऑपरेशन के अलग अलग वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको वहाँ पर उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।